नमस्कार। कोटवी कायाकल्प जाजादेव पिथौरागढ़, यहाँ से आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जानकी मैडम, और जानकी मैडम जो है यहाँ आई थी हमारे पास। इनको एक थायराइड का और दूसरा वेट लॉस का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो थायराइड भी इनकी काफ़ी बड़ी हुई थी और वेट जो था इनका बहुत बढ़ा हुआ था, ओबेसिटी या एक्स्ट्रा वेट था इनका बढ़ा हुआ। तो उसका हमने इनका थोड़ा ट्रीटमेंट किया। तो पहले आप हमको बताइए थायराइड का और वेट लॉस का कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ आपका डेवलपमेंट। थायराइड तो जो मेरा है वो मतलब 2 ईयर पहले, मतलब 21 के आसपास मुझे पता लगा कि मुझे थायराइड हुआ है करके। फिर उसके बाद मेडिसिन लेना मैंने स्टार्ट करा। तो फिर उसके कुछ मंथ के बाद जब मैंने दोबारा चेकअप कराया तो ज़्यादा अंतर नहीं आया कम होने में। तो डॉक्टर ने फिर मेरी जो mg है वो बढ़ा दी। पहले 25 mg की उन्होंने मुझे पिल्स दी थी, उसके बाद उन्होंने फिर 50 mg कर दी। तो उसके बाद मतलब कुछ मुझे उसके लॉसेस नजर आने लगे। मतलब मैं कोई भी चीज़ भूल जाती थी कि मतलब मैं यहाँ पे किस लिए आई, कुछ क्या करना था मुझे करके। तो ये चीज़ें मुझे लगी। फिर मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च करी इसके बारे में, थायराइड के बारे में, क्या होता है कि उससे कैसे होता है करके। तो फिर मैंने दोबारा डॉक्टर के पास जब मैं गई तो मैंने उनसे बोला कि ये 50 mg जो है मतलब मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो फिर मैंने उनसे 25 mg कम करवाई थी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप 25 और 50 ऐसे ही लेना करके उन्होंने मुझे बोला था। तो ये सब तो मैंने किया, बट जब बाद में रिपोर्ट ली तो रिपोर्ट में भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो फिर डॉक्टर से मैंने बोला था कि मतलब अब मेरा बेबी भी मतलब 5 इयर्स का हो गया है, तो मैं चाह रही हूँ कि आगे को मतलब मैं प्लान करूँ तो मेरा थायराइड कब तक ठीक हो पाएगा या मुझे दवाई जो है कब तक लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि दवाई तो आपको रेगुलर लेनी ही है, तो ये तो छूटेगा नहीं, और इसको खाने में आपको क्या प्रॉब्लम है, सुबह 1 गोली तो लेनी है, तो आप इसको कंटिन्यू लेना है। तो मैंने मुझे लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला हाँ कोई दिक्कत है इसको लेने में। तो फिर मैंने बोला कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत तो होगी, क्योंकि मुझे रियलाइज होने लग गया था कि इसका साइड इफेक्ट तो मुझे हो रहा है क्योंकि मैं चीजें भूल रही हूँ। तो आपको पहले जो था थायराइड वो था अराउंड 11 पॉइंट है ना? हाँ। और बाद में जब आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया तो कितना हो गया था बाद में? तो उसके बाद तो फिर जब पहले टेस्ट कराया था शायद 1-2 हफ्ते के बाद तो 6 पॉइंट के आसपास आया था। और फिर जब पूरा टोटल कंप्लीट हो गया था तो 1.6 के आसपास जो लास्ट में रिपोर्ट रही थी। हाँ। तो अब ये तो चलो आपका नॉर्मल है। ये कितने दिन में हुआ था? ये 1.5 मंथ कह सकते हैं। और ऐसे ही आपका वेट लॉस का था। पहले जो आपका वेट था यहाँ जब आप आए थे तो दैट वाज अराउंड 76 kg। 76 था। हाँ, तो फिर बाद में फिर कितना हुआ ट्रीटमेंट के बाद में 60 kg हो गया था। ये कितने दिन में हुआ? ये 2 मंथ के आसपास। ये 2 मंथ में हो गया था जी। चलो, ये दोनों में आपका सक्सेसफुल रहा। आपका थायराइड भी कंट्रोल हो गया, वेट लॉस भी आपका अच्छा हो गया, और आप कोई गोली नहीं खा रहे हो? नहीं, किसी चीज की कोई गोली? बिल्कुल नहीं। जब मैंने आपके यहाँ ज्वाइन किया था तो आपने बोला था तब से नहीं लेनी है, तो फिर वो मेडिसिन मैंने छोड़ दी। फिर ट्रीटमेंट के दौरान जो आपने दवाई दी थी वही दवाई मैंने ली 1.5 तक। उसके बाद फिर वो भी छूट गई। तो मतलब अभी मतलब मैं कोई दवाई नहीं लेती। इवन मुझे याद भी नहीं है कि मेरे को थायराइड है या था पहले करके। गुड। तो आपका ये दोनों हो गए, और अभी जो आपकी जस्ट रिसेंट जो रिपोर्ट आई है कि आपने एक बेबी कंसीव कर लिया है और 6 वीक्स के आसपास का है वो। जी। तो इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा हो, बच्चा स्वस्थ हो ना जी। तो ये मैं आप लोगों को भी बताया था। एक्चुअली होता क्या है कि बेबी कंसीव के लिए जो सबसे मेन जो कारण होते हैं जिस कारण से कंसीव नहीं हो पाता है वो है, एक तो आपका थायराइड, जिसके भी